वेलकम टू स्टूडेंट क्लास 10। आज आपका टॉपिक है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ध्यान रखिए, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सूत्र क्या है? CH3C एसिटिक CH3COOH एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। इसके पहले आपको यौगिक में बताया गया था एथिल अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर जम जाता है, इसलिए इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्यों? क्योंकि यह ठंडा करने पर जम जाता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रिपरेशन की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है। ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। तो बनाने की नंबर 1, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ध्यान रखिए, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो बनता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने में बनेगा एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। और क्या निकल जाएगा? ये तो जल निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पड़ेगा। और फिर एसिटिक अम्ल का बनाने के लिए एसिटल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कराएंगे, बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। ध्यान से, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा। तो पहले एसिटल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3COOH। क्लियर? ये है एसिटल्डिहाइड बनाने की। दूसरा स्टेप देखते हैं, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। नोट्स बना लेंगे स्टूडेंट, नोट्स बनाने से आपको बहुत ही फायदा होगा। एथिल एसीटेट का सूत्र क्या है? C2H5COOCH, एथिल एसीटेट का सूत्र। वैसे इसे हमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5CO। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2COOC। इसका जल अपघटन करा दो, यानी जल के साथ क्या करा दो? क्रिया करा दो। क्या होता है? यहाँ से बांड टूट जाएगा और एक OH इधर आएगा और यह इधर। देखो H2O को लिख सकते हो OH और H। देखो यह CHO यानी H2, OH इधर का, OH इधर का, ये बन जाएगा CH3COOH। क्या बन गया? देखो CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया। और इधर CH3CH2OH माने
एथिल अल्कोहल यानी CH3CH2 एथिल क्या बन गया एथिल। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल, ये रिएक्शन आपका। अगला रिएक्शन देखेंगे मेथिल अल्कोहल का कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। मेथिल अल्कोहल का कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा देखिए, मेथिल अल्कोहल का सूत्र है CH3OH, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO, बन जाएगा CH3COOH। ये COH क्या हुआ, जुड़ गया। यह है मेथिल अल्कोहल, क्या है मेथिल अल्कोहल, और क्या बन गया एसिटिक, क्या बन गया एसिटिक। क्लियर। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके भौतिक गुण। किस गुण पे, भौतिक गुण। यह तीक्ष्ण गंध का रंगहीन द्रव है, मतलब यह तीक्ष्ण गंध का एसिटिक अम्ल तीक्ष्ण गंध का रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 391 डिग्री सेल्सियस है। 391 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273। 391 में से 273 घटा तो जितना आएगा वह डिग्री सेल्सियस में मान हो जाएगा। अब 16.1 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 16.1 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या करेगा, जम जाएगा और इसके क्रिस्टल प्राप्त। यह जल में पूर्ण विलेय है, यह जल में पूर्ण विलेय है और स्वाद में खट्टा होता है। ये एसिटिक अम्ल का क्या रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं अब रिडक्शन मीन्स अपचयन, यानी कि अगला नंबर आता है केमिकल प्रॉपर्टी का रासायनिक। ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। कैसे देखेंगे, CH3COOH इसका अपचयन कराओ, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराओ, या AlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ये बनाएगा CH3CH2OH प्लस कितना दिया है, ध्यान देंगे H2 निकल जाएगा। अपचयन कराया, अपचयन में होता क्या है देखें, ये 2 गुना 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन देखो H2, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ध्यान देंगे एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए तो CH2 हुआ, यानी CH3CH2 O के साथ एक हाइड्रोजन OH। अब यहाँ से अलग हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बचा है, ये बना लेगा क्या HO यानी H2। इस प्रकार एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल और जल बनता है। कि कई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छा रिएक्शन है, जरा देखेंगे, ध्यान देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो, एसिटिक अम्ल का किसके साथ क्रिया कराओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओ, क्या बना लेगा सोडियम एसिटेट। क्या बनाएगा सोडियम एसिटेट। ध्यान देंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओ, ये बना देगा CH3COOH में प्लस, CH3COOH में प्लस सोडियम। अब COOH ने बांड यहाँ से टूटा होगा, N ने यहाँ आया, CH3COOH में H इधर गया, क्या हो गया H, यानी इसका नाम क्या सोडियम एसिटेट CH3COOH। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल का
सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया यानी Na2CO3 के साथ क्रिया क्या होता है जब एसिटिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता है सोडियम एसीटेट CH3 C डबल O में प्लस CO2 प्लस H2 ये रिएक्शन कैसे देखिए बांड यहां से टूट गया H कितने H हैं H 2 है 2 H है यहां पे लिख दिया 2 H CO3 बचा है एक ऑक्सीजन यहां चला गया तो H2O और तब यहां क्या बच जाएगा CO2 लिख दिया ये बन गया सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब नंबर आता है एसिटिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया एसिटिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया तो एसिटिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे क्या बनेगा एथिल एसीटेट एसिटिक अम्ल का एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे एथिल एसीटेट बनेगा और क्या बनेगा H2 सूत्र है एथिल एसीटेट का CH3 CH2 CH2 कैसे तो बांड यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा ये पोर्शन यहां ऐड होगा C2H5 यानी ऐसे कर सकते हैं हम इसको C2H5 ऐसे कर सकते हैं फिर क्या होगा COOCH3 यहाँ अब एक H है H2 यानी H2 जैसे ठीक है। अब नंबर आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटिक अम्ल का PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाता है एसिटिल क्लोराइड क्या बनाता है एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl प्लस EOCl3 एसिटिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड और क्या निकलता है HCl क्या निकलता है HCl कैसे जरा देखें एक क्लोरीन दो क्लोरीन तीन दो एक फास्फोरस यहाँ ठीक कैसे ये बांड यहां से टूटेगा और एक क्लोरीन यहां चला आएगा तो क्या बन गया CH3COCl प्लस ऐसे यहां से एक क्लोरीन यहां से चला आया तो बनाया HCl अभी यहां बचा क्या PCl3 ही तो बचा एक क्लोरीन यहां चला आया एक क्लोरीन यहां क्या बचा PCl3 और एक ऑक्सीजन यहां शिफ्ट हो गया ये हो गया POCl3 क्या बन गया फास्फोरिल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगला रिएक्शन निर्जलीकरण निर्जलीकरण मीन्स होता है जल के अणु का बाहर जाना जल के अणु का बाहर जाना ध्यान देंगे एसिटिक अम्ल के दो अणु लिखा गया है एक अणु यहाँ एक अणु यहाँ जल का एक अणु निकाल दिया H2 निकल गया तो क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CO प्लस H2 बन गया इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड क्या नाम है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहे कुछ रिएक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसकी जानकारी आपको लेना अत्यंत आवश्यक है तो आप लोग रिएक्शन देखते रहेंगे ठीक है। एथिल अल्कोहल का अब एथिल अल्कोहल सॉरी एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या है ध्यान दें अचार आदि के परिरक्षक के रूप में
प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, जलरोधी कपड़े बनाने में। आई बात समझ में? एक रिएक्शन आप लोग और देखो, हमारा मन कर रहा है कि एक रिएक्शन आपको और बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छूटने ना पाए। स्मीटर, परीक्षा में पूछ लेता है स्मीटर क्या है, इसमें अभिक्रिया, ध्यान स्मीटर। एसिटिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे ना, तो क्या बनेगा? देखो N3H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, N3H सूत्र में बोलिएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस N3H बना लेगा क्या? मेथिलेनिन CH3NH और क्या बनेगा? CO2 और क्या बनेगा? कैसे बनेगा देखेंगे, NH3 है, क्लियर? ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक? और देखिए CO2 बाहर निकल और H कहाँ चला आया? यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन यहाँ चला आया, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी NH2, अब ये आ जाएगा यहाँ। CO2 तो पहले निकल गया ना, बचा क्या? CH3। अब एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी NH2 जुड़ गया, तो CH3NH2, CO2 यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ चलाया है, तो यहाँ N3 की जगह पे कितनी नाइट्रोजन? 2, क्या है? N2 नाइट्रोजन गैस है। इसे हम कहते हैं स्मिट अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटिक अम्ल से मेथिलेनिन आप हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा दीजिएगा, यानी एसिटिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर मेथिलेनिन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटिक अम्ल, क्लास 10 के लिए। ओके, कल लेक्चर में आपको अगला कंपाउंड